भाजपा की विश्वासघाती राजनीति हारने वाली है। चुनाव से पहले ही आपकी जीत पक्की हो गई है। हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। कोई सुनने आया, कोई देखने आया? कहां गए मुख्यमंत्री जी? कहां गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? अपने ही जन्मभूमि में जहां लोग रहते हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाना क्या ये आतंकवाद से भी खतरनाक नहीं है? मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जब भी भारत के लोकतंत्र पर खतरा आया, उसका बिगुल बिगाड़ने ही ढूंढा, यही इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। साफ एक लाइन का पैगाम। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के लिए आज राहुल गांधी ने जब यह भाषण दिया तो भारतीय जनता पार्टी बौखला आ गई। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, यह हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं आप इसको स्टेज से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तब कभी बौखलाएगी नहीं जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ 50% कर दे, लागू कर दे, धमकी दे, अपमानित करे और यहां तक कहे कि आपको हमारी शर्तें माननी होंगी। बीजेपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन राहुल गांधी आक्रोश में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कोई सख्त बात कह दे तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगती है और जवाब देने की कोशिश होती है। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा आज अपने अंजाम की ओर और तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। इसके पहले बुलेट पर अपनी बहन प्रियंका गांधी को बिठाकर राहुल गांधी तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ बुलेट चलाते भी नजर आए। उस यात्रा में कभी कोई आकर राहुल गांधी को चूमने लग रहा है तो कभी कोई पर्चा पकड़ा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी राहुल गांधी के साथ लगातार इस यात्रा में शामिल हैं। वहीं आज एमके स्टालिन ने इस यात्रा में शिरकत की और साथ ही एक ऐसा पैगाम दिया जो 2025 के बिहार चुनाव तक ही नहीं, 2027 के यूपी चुनाव तक ही नहीं, 2029 के आने वाले चुनावों पर गहरा असर डालेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कोशिश की गई कि एमके स्टालिन को दक्षिण भारतीय होकर के उत्तर भारतीयों का विरोध करने, हिंदी भाषियों का विरोध करने और पेरियार की परंपरा पर खड़े होकर के हिंदू धर्म का अपमान करने जैसी तमाम बहसों में उलझा दिया जाए। लेकिन एमके स्टालिन ने अपने भाषण से, भले ही उन्होंने तमिल में भाषण दिया क्योंकि वो तमिल में ही बोलते हैं, वो अंग्रेजी भी नहीं बोलते, उनका अनुवाद जब हिंदी में हो रहा था तो बिहार दिल खोल के तालियां बजा रहा था। मेरे भाइयों, राहुल जी और तेजस्वी जी की जीत को रोक ना पाने वाली भाजपा अब गुप्त रास्तों से ये काम कर रही है। इसी अन्याय के खिलाफ मेरे भाइयों ने जो आंदोलन छेड़ा है उसे समर्थन देने के लिए मैं तमिलनाडु से आया हूं। विशेषकर
राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग की धांधलियों और वोट चोरी को उजागर किया है। इसका जवाब तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी जी को शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। क्या राहुल गांधी ऐसा डरने वाले हैं? राहुल गांधी जी की आंखों में और शब्दों में कभी डर नहीं होता। वो केवल राजनीति या मंच के लिए नहीं बोलते, जो भी कहते हैं बहुत सोच समझकर कहते हैं। இப்போ ஏன் பாஜக அவர் மேல பாயிறாங்கன்னா आज भाजपा उन पर इसलिए टूट पड़ी है क्योंकि उन्होंने दिखा दिया भाजपा ने चुनाव को कैसे मजाक बना दिया है, इसलिए उन पर भाजपा टूट पड़ी है। ये मताधिकार को छीनने वाली भाजपा की सत्ता को जनता जरूर छीन लेगी, यही संदेश ये भीड़ दे रही है। आज के इस रैली में सबसे दमदार तरीके से पहले मुकेश सहनी ने अपनी बात रखी, वीआईपी पार्टी के सन ऑफ मल्ला। सुनिएगा मुकेश सहनी का एक हिस्सा। आज यही लोकतंत्र खतरे में पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, चुनाव आयोग मिलकर इस देश में आपका वोट चोरी कर रहा है और सत्ता में बैठा हुआ। साथियों, जब सत्ता में बैठे रहेंगे, जब आपकी फिक्र नहीं होगा तो आपके लिए काम कैसे करेंगे? बाबा साहब ने नेता के लिए जो है सिर्फ टॉक टाइम जो है ना सिर्फ 5 साल के लिए बनाया गया। 5 साल में अगर नेता अच्छा काम ना करे तो जनता मालिक होता है और जनता का काम होता है उस नेता को बदल देना। और अभी आज की तारीख में आप बताइए, 2014 में मोदी जी का सबसे बड़ा भाषण क्या था? हर युवा को 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे। क्या वो मिला? नहीं मिला। उसके बावजूद भी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। क्यों साथियों? क्योंकि वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे, आपके वोट से प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। दीपांकर भट्टाचार्य जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन यानी भाकपा माले के बड़े नेता, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी बिहार के उस आगाज की तरफ फिर से इशारा किया कि बिहार लड़ेगा, बिहार बाकी राज्यों की तरह चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा और बिहार देश को रास्ता दिखाएगा। 17 अगस्त को जब सासाराम से हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी तो हमने कहा था कि ये यात्रा सिर्फ नहीं है, ये पूरे इस दौर के लिए एक बड़े जन आंदोलन का आगाज हो रहा है। और हमने देखा कि धीरे धीरे ये आंदोलन की जो गूंज है, जो इसका नारा है, वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा पूरे देश में गूंजने लगा है और ये बिहार के इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता है। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने फिर से यह बात दोहराई कि कैसे थके हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे बीजेपी सब कुछ चला रही है और जो घोषणाएं तेजस्वी करना चाहते हैं उसकी नकल करके बिहार में यह कोशिश कर रही है कि वो उन आक्रोश को, नाराजगियों को फिर से वापस खारिज कर दे और बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बन जाए। लेकिन आप ओरिजिनल चीज को वोट देना और बिहार में चोरी नहीं चलेगी। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। अब तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है जो गरीब किसान की बात करे, मजदूर छात्र की बात करे, नौजवान की बात करे, महिला बुजुर्ग, चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। उसके बाद खुद एमके स्टालिन भाषण देने आए। एमके स्टालिन भाषण देने आए उसके पहले उन्होंने सभी प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं को शॉल, जो दक्षिण भारत की अपनी भारतीय संस्कृति की परंपरा का द्योतक थी, और एक किताब सबके लिए गिफ्ट लेकर आए। सब लोग उस किताब को लेकर उस सम्मान के साथ खड़े हुए और फिर एमके स्टालिन खड़े होते हैं। एमके स्टालिन अपने अंदाज में जब भाषण देते हैं तो उस भाषण पे लालू प्रसाद यादव को याद करते हुए ईवी रामासामी नायकर पेरियार को याद करते हैं और पेरियार को याद करते हुए तेजस्वी प्रसाद और राहुल गांधी की जोड़ी को एक उम्मीदों भरी जोड़ी, एक हौसले वाली जोड़ी, एक ऐसी जोड़ी जो संविधान और सामाजिक न्याय की बात करती है, इसकी सराहना करते हैं। बिहार के नाम आते ही
हमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी याद आते हैं। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, यही लालू प्रसाद यादव जी की पहचान है। मेरे भाइयों, राहुल जी और तेजस्वी जी की जीत को रोक ना पाने वाली भाजपा अब गुप्त रास्तों से ये काम कर रही है। इसी अन्याय के खिलाफ मेरे भाइयों ने जो आंदोलन छेड़ा है, उसे समर्थन देने के लिए मैं तमिलनाडु से आया हूं। स्टालिन कहते हैं अपने भाषण में कि देश भर के लोग इस दृश्य को देख रहे थे। जब आप गाड़ियां चला रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि तानाशाही सरकार के सामने एक उम्मीद की तरह यह बिहार लड़ रहा है और यह तय हो गया है कि बीजेपी हारेगी। चुनाव के पहले ही आपकी जीत पक्की हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे डर गई है, इसलिए वो आपके खिलाफ काम कर रही है। पूरा देश जान चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का एजेंट बन चुका है, बीजेपी के रिमोट से चल रहा है, बीजेपी कठपुतली की तरह इलेक्शन कमीशन को नचा रही है। लेकिन देश जानना चाहता था कि आप एक झटके में 65 लाख वोटरों का वोट काट देंगे। ऐसे तमाम मसलों को अपने भाषण में समेटे हुए तेवर के साथ, हिम्मत के साथ, जोश और उत्साह के साथ स्टालिन जी ने अपनी बात बेबाकी से कही। मताधिकार को छीनने वाली भाजपा की सत्ता को जनता जरूर छीन लेगी, यही संदेश ये भीड़ दे रही है। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए स्टालिन उन्हें निडर भी कहते हैं। बीजेपी उन पर टूट पड़ी है, बिहार ने बीजेपी का घमंड तोड़ा है और यहां तक कि आज 240 सीटों पर अगर बीजेपी है तो इंडिया ब्लॉक ने मिलकर के इस बीजेपी को 300 सीटों के ऊपर बहुमत लाने से रोक दिया है। लेकिन स्टालिन ने अपने भाषण को खत्म जहां किया कि हमें यकीन है कि बिहार लड़ेगा और बिहार जीतेगा, और जब बिहार जीतेगा तो जीत के बाद फिर एक रैली रखिएगा, स्टालिन फिर उस रैली में शामिल होंगे। स्टालिन के बोलने के बाद राहुल गांधी बोलने खड़े हुए। राहुल गांधी ने विस्तार से ईवी रामन स्वामी नायकर पेरियार को याद किया, केसी वेणुगोपाल को याद करते हुए नारायण गुरु को याद किया, और फिर बिहार में बुद्ध महावीर से लेकर के संत कबीर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। वो कर्पूरी ठाकुर को भी बिहार में याद कर रहे हैं, जगदेव बाबू को भी याद कर रहे हैं, और तमाम सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को याद करके फिर से ऐलान करते हैं कि ये वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। जो अधिकार आपको मिले हैं वो इस किताब से मिलते हैं, और ये कोई नई किताब नहीं है। इसमें सोच जो है हजारों साल पुरानी है। यहां पे स्टालिन जी आए, इसमें पेरियार जी की सोच है। यहां पे वेणुगोपाल जी बैठे हैं, इसमें नारायण गुरु जी की सोच है, इसमें अंबेडकर जी की सोच है, इसमें फूले जी की सोच है, इसमें गांधी जी की सोच है, इसमें भगवान बुद्ध की सोच है, इसमें कबीर की सोच है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को याद करते हुए राहुल गांधी ने जब वो सख्त लहजा इस्तेमाल किया तो उसके बाद लगा कि बीजेपी हमलावर हो गई है, जबकि धमकाने वाला डोनाल्ड ट्रंप पर बीजेपी एक बार भी कुछ नहीं कहती। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। और मीडिया को फिर से घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चूंकि इस मीडिया में कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज का नहीं है, इस मीडिया में मुकेश सहनी के समाज का नहीं है,
इस मीडिया में तेजस्वी का आदमी नहीं है, इस मीडिया में स्टालिन जी का आदमी नहीं है, इस मीडिया में दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं है। और हम जाति जनगणना भी कराएंगे, 50% की दीवार को चकनाचूर कर देंगे और इस मीडिया को जो मोदी का रक्षक बन करके खड़ी है, केवल इसे ही नहीं, न्यायपालिका को भी हम समावेशी बनाएंगे। हम इस देश को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलाएंगे और हर उस चोरी को रोकेंगे जो इस देश के जनतंत्र की हत्या कर रही है। ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार है, इसको कांग्रेस पार्टी लोकसभा में चूरा चूरा तोड़ के फेंक देगी। इसका चूरा बना के हम परे कर देंगे। भाइयों और बहनों, कॉर्पोरेट इंडिया देखिए, मीडिया देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े एंकर्स हैं, टीवी पे आते हैं, आप इन सबको जानते हो। मुझे इनमें से एक ओबीसी, एक ईबीसी, एक दलित नाम बता दो। मुझे एक नाम बताओ, मीडिया में दलित नाम बताओ, ओबीसी नाम बताओ, ईबीसी नाम बताओ, कहां है? आदिवासी नाम बताओ, कहां है? एक भी नहीं है। और ये नैरेटिव बनाते हैं। आप देखना, यहां पे करोड़ों लोग आए हैं यात्रा में, मीडिया कुछ नहीं दिखाता, कुछ नहीं दिखाता। राहुल गांधी अपने भाषण में पूरी तेवर के साथ अपनी बात कहते हुए सुनाई दिए। फिर उसके बाद फिर यात्रा चली। उस यात्रा में शामिल हुए सारे वे लोग जो एक बहुरंगी एका बना रहे हैं। भारत जिसे कहते हैं ना, वो इसी तरह के बहुरंगी विचारों का, अलग अलग रंगों का। तेजस्वी प्रसाद यादव ने लाल टी शर्ट पहनी है, सफेद गमछा लगाया है। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने कम्युनिस्ट पार्टी का लाल गमछा लगाया है। मुकेश सहनी ने बहुजन समाज का नीला गमछा पहना है। तो वहीं तमाम अलग अलग रंगों के लोग एक छतरी बना करके, हरे झंडे के आरजेडी के लोग, मुकेश सहनी के 2-3 रंग, लाल झंडे का रंग और कांग्रेस का 3 रंगों वाला झंडा, ये मिलकर के केवल बिहार में ही उत्तेजना और सनसनी पैदा नहीं कर रहा है, वो इतना मजबूती से अपना काम कर रहा है, जनता के भीतर एक छाप छोड़ रहा है। और आने वाले दिनों में जब इसी यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, इस यात्रा में जब हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, तो बीजेपी की नींद हराम होनी तय है। बीजेपी को अभी लगता है कि उनके लिए भाषा कड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब वोट चोरी के मुद्दे पर जनता किस भाषा में क्या रिएक्ट कर रही है, अभी इसका अंदाजा उन्हें नहीं है। अंदाजा होगा तो हमें लगता है कि चोरी से पर्दाफाश होकर के हर एक व्यक्ति को यह लगेगा कि जमहूरियत का सबसे बड़ा अपमान है कि उनके मत की चोरी कर ले जाए। बिहार यात्रा में आगे आने वाले दिनों में और हलचल तेज होगी, इसलिए नजर बनाए रखिएगा। और फिलहाल आज के इन दृश्यों पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाइएगा ताकि अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन कीजिएगा ताकि हमें हिम्मत और हौसला मिले। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो मत करना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।